मेरा प्रश्न आपसे यह है गौरव भाटिया, जांच तो सबकी हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, एनसीपी शरद पवार कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सब कुछ गलत हो रहा है, बहुत रोना रोया जा रहा है। और किशोर तिवारी ने अभी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमिश्नर पे। देखिए अभी जी, मैं सुन रहा था उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता को, एक शब्द तो उन्होंने कहा गद्दार। तो ये बार बार गद्दार कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कह रही है जो अपने बाप का नहीं हुआ वो महाराष्ट्र की जनता का क्या होगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनकी विचारधारा की तिलांजलि किसी ने दी तो उद्धव ठाकरे ने दी। बाला साहब ठाकरे जी के दो वक्तव्य हैं, हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, अब कौन झुका है, लाचार श्री उद्धव ठाकरे। और दूसरा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। कौन गया है, महावसूली अघाड़ी में उद्धव ठाकरे। अब दूसरी बात, घुसपैठिए और आतंकियों के पेरोल पे हैं उद्धव ठाकरे, हम कहे शरद पवार, हम कहे नाना पटोले। तो आप पूछेंगे ना अमीश जी, ये इतना बड़ा आरोप आप कैसे बिना प्रमाण बिना साक्ष्य लगा रहे हैं। इसी तरह से उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता जो हैं ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि इनका काम है विक्टिम कार्ड खेलना। लेकिन आज जनता ये कह रही है, अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर की भी प्लेन की तलाशी हुई थी इससे पहले, उफ नहीं करी, क्योंकि संविधान को मानते हैं। आपने बताया जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी, क्योंकि हम नेता हैं तो हमें तो उदाहरण पेश करना है, संविधान का पालन करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात को मानना है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जी, ये कोई छोटी हस्तियां नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है उद्धव ठाकरे जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बिना प्रमाण के आरोप लगाए। और सबसे गलत बहुत बात है, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, मैं गौरव भाटिया आपका रिएक्शन लूंगा इस पे। मुसलमानों को कहेंगे कि अघाड़ी को हर हाल में वोट करे, मुसलमान वोट बंटने नहीं चाहिए। सीधे तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी का यह बहुत बड़ा ऐलान है, साफ तौर पर कह दिया है कि एमवीए का समर्थन, यानी कांग्रेस, शिवसेना उबाटा और शरद राव पवार की एनसीपी का समर्थन करे। 269 कैंडिडेट जिता के वापस देने हैं, सीधे तौर पर सरकार बनानी है अघाड़ी की, मुसलमान वोट किसी हाल में बंटना नहीं चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए यह बहुत बड़ा बयान है मुस्लिम धर्मगुरु नोमानी का, सीधे तौर पर अघाड़ी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए मेरा क्या, देश के हर नागरिक का, खासकर महाराष्ट्र में हर नागरिक का और हर हिंदू का एक ही रिएक्शन है। प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी बात कही, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये उसी का जवाब है गौरव भाटिया। सारा विपक्ष आपने बोला बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो दूसरी तरफ से बयान आया है मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए किसी हाल में, अघाड़ी का समर्थन होना चाहिए सीधे तौर पर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, अगर आप बीच में ना टोके अमीर जी। जो आदमी सोच रहा होता है वो सोच टूट जाती है, आप लाइन के बाद अगर टोकेंगे। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, धन्यवाद। जैसा आपने बताया, नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, ये हिंदुओं के लिए भी था और भारत के नागरिकों के लिए भी था। तब सारा विपक्ष कहने लगा ये किस तरह का नारा है और क्यों धर्म की बात की जा रही है। अब बताइए आप मुझे, वोट जिहाद कहने वाले सपा की मरिया आलम शेख ने कहा था, आज नोमानी जी इनका नामो निशान मिटा देगी महाराष्ट्र की जनता। इनके खुद के 10 वोट नहीं है और अपील कर रहे मुसलमान एक हो जाओ। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये क्यों नहीं कहते सारे भारतीय नागरिक एक हो जाओ? ये क्यों नहीं कहते जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिस पार्टी ने काम किया है उसके लिए वोट करो? मुसलमान एक हो जाए तो अच्छा है। जैसे कमलनाथ ने कहा था 90% बाहर आओ और कांग्रेस को बचा लो, वरना हमें कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और जब हम कहें हिंदू एक हो जाओ, और वो भी एक सकारात्मक पहल से, तो ये लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। जब कमलनाथ ने कहा था तो कांग्रेस बची थी,
कांग्रेस को वो एक मुश्त वोट पड़ा था और नहीं, उसके बाद वो सरकार चली गई सीटों थी। से मैं बीजेपी आपको पीछे रह याद गई थी दिला मध्य दूं। प्रदेश के अंदर। वो सरकार चली गई थी। हाँ, वो चली गई थी हाँ, सरकार, और आपकी बात सरकार सही है। हमारी बनी और फिर हमने चुनाव जीता। लेकिन देखिए गौरव, एक लोकसभा चुनावों की बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा, उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता कि बड़े तादाद में मुस्लिम वोटर्स ने अघाड़ी को वोट करा और इसीलिए शिवसेना उबाटा को सीटें कुछ मिली। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो ये आपके लिए अरे अमित जी, सेटबैक हो इसकी जाएगा। बात ही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। सुनिए, बात इसकी नहीं है कि किसकी सरकार बनी, मैं कह रहा हूं सरकार किसी की भी बनी। बात इसकी है कि अगर आप ये कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, गलत नारा है। हम कहते हैं बटोगे तो कटोगे तो गलत नारा है। तो ये उलेमा आके नवजोत सिंह सिद्धू, कमलनाथ और मरिया आलम जो है ये कैसे कह देती है मुसलमान एक हो जाओ, और ये क्या संविधान संगत है? जी। जब राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं अंदर पन्ने खाली होते हैं, मैं तो मैंने बार बार कहा है ऊपर संविधान अंदर खाली पन्नों पर लिखा किशोर है तिवारी, कानून। किशोर तिवारी, और किशोर यही तिवारी। करते हैं। सोबर जवाब जी किशोर तिवारी, 40 सेकंड। देखो, महाराष्ट्र में किसानों की मसला है, आत्मघात का मसला है, और आक्रांताओं की बड़ा मसला है, और बेरोजगारी का बड़ा मसला है। तो उस पर चुनाव हो रहे। अब ये उलेमा और ये वगैरह ये बीजेपी के एजेंडे में आते होंगे, हमारे एजेंडे में नहीं है। तो मना कर दीजिए आप मना कर दीजिए। जो नौमानी कह रहे हैं वो बात हम नहीं एग्री करते, हमें ऐसा हमें नहीं चाहिए। यू शुड डिनाई इट। किशोर तिवारी, अभी मैं दिखाता हूं इन्हें, एक मिनट। किशोर तिवारी, सचिन अहीर जो मौलानाओं के साथ बैठे थे उसको आप डिनाई कर दीजिए। सुनील प्रभु जो बैठे थे वो डिनाई कर दीजिए। डिनाई करिए ना इन सब चीजों को। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हुआ था। अनुराग भदौरिया, देखिए, सबसे बड़ी बात आज पहले अघाड़ी को जिताने का जो ऐलान हुआ है, क्या आप उससे सहमत हैं? उसमें ही बोल रहा हूं। पहले मैं बोल दूं, आज जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय का और संविधान का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे, सरकार पे जो चलाया है, और आप यहाँ पे बैठे एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो बुलडोजर उनके ऊपर भी चला, इसलिए बौखलाए हैं, परेशान हैं, उस पर बात ही नहीं करने को तैयार हैं। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था देश पे, उससे सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से बुलडोज किया है इन लोगों को, और यूपी सरकार ने स्वागत करा उस वही तो, किस तरह से बुलडोज किया है उस पर नहीं बोलने को तैयार। क्यों? यूपी सरकार ने क्योंकि फैसला करा है, बयान आ गया है। लगातार सुनिए ना, लगातार जिस तरह से आप अन्याय का बुलडोजर चला रहे थे, आप उन लोगों का घर गिरा देते थे। अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसकी छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है? उनके माँ बाप की क्या गलती थी? बूढ़े माँ बाप के क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो समाज के नागरिक नहीं थे? उनका घर बेघर कर देते थे आप। ये कहां का न्याय था, जरा बता दीजिए। आप जब से बुलडोजर चलाए तब से गर्दन झुकाए हुए हैं नीचे, गर्दन ही नहीं ऊपर आ रही है। अरे कम से कम बुलडोजर का इतना बड़ा असर हो गया कि गर्दन नीचे चली गई। होना भी चाहिए, जब बुजुर्ग माँ बाप रोड पे आते हैं तो होना चाहिए इस तरह का। दूसरी बात, क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? यह बोला कि क्या सरकार के अधिकारी जज हो जाएंगे? आप जज हो जाओगे और न्याय दे दोगे, न्यायपालिका को नहीं मानोगे? तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, संविधान में आरक्षण को नहीं मानते। नौमानी की बात पे क्या मैं बोल रहा हूं इस देश के अंदर में, चूंकि चुनाव जब से आया है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कैसे कह रही, क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे। ये बताइए, सेफ वर्ड कहां से लेके आए? ये नहीं कह पाए एक होंगे तो सुरक्षित होंगे, वो भी अंग्रेजों का शब्द चुला दिया इन्होंने। अरे उसमें सुरक्षित ही, एक मिनट मेरी बात पूरी, उसमें सुरक्षित शब्द भी नहीं, आप हिंदी भी नहीं उसमें ले पाए। दूसरी बात, हम हमेशा से एक हैं, तभी तो ये देश महान है। बात के साथ है उसके खिलाफ? मेरी बात सुनिए, क्या बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बताइए। सुनिए, कौन किसके लिए वोट मांगता है? क्योंकि चुनाव में वोट मांगने का सबको अपना बहुत बढ़िया अधिकार है।